हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं 7 दिसंबर जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका इंग्लिश पेपर, कौन सा पेपर का, आज इंग्लिश पेपर का हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने जीएस, हिंदी, इन सभी का कहीं से आप देखे ही होंगे। चलिए हम आपके बीच आए हैं इंग्लिश का लेकर के, उसके बाद आपको जीएस और हिंदी का भी दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए कार। तो सबसे पहले इसका हिंदी समझिए। आपको सभी यूट्यूब पे केवल आंसर दे दिया गया होगा, क्या ये सही होगा, ये सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। इसका हिंदी होता है, निम्नलिखित में से क्या कार में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गियर, पिस्तौल, एक्सीलेटर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। यानी कि इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से क्या कार में नहीं पाया जाता है। तो कार में क्या सब पाया जाता है, गियर और एक्सीलेटर। पिस्टल क्या होता है, कार में नहीं पाया जाता है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप क्वेश्चन पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बीपीएससी टीचर में पूछे गए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी सेकंड क्वेश्चन है, ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज। यानी इसका हिंदी होता है कि बहन के पति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि बहन के पति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जीजा, ऑप्शन बी मैटरनल ब्रदर, ऑप्शन सी ब्रदर इन लॉ। इन तीन ही में से आपको एक बताने हैं। एक है इनमें से अधिक, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। जल्दी चलिए बताइए जल्दी से कि आपका सही आंसर क्या होगा। कि बहन, आपका जो हिंदी होगा, बहन के पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जीजा, चलिए आप हम इसका हिंदी भी बताते हैं। जीजा कहते हैं। एक मामा का भाई होता है, मामा भाई, वो कहते हैं, या जीजा जी कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीजा जी। देखिए जीजा गलत हो गया। जीजा हम लोग भाषा जो बोलते हैं जीजा जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीजा जी। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द सेवंथ प्लांट फॉर्म द सन। इसका हिंदी पहले आपको समझना जरूरी है, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कि सीधा टिक लगा लिए ABC निकल जाएंगे। इसीलिए अभी मैं केवल इंग्लिश का ही टॉपिक लेके आया हूँ। इंग्लिश का केवल और केवल 8 प्रश्न यानी 8 प्रश्न पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन, मैं केवल उसी को करवा रहा हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हिच इज द सेवंथ प्लैनेट फॉर्म ऑफ द सन। इसका हिंदी होता है, सूर्य से 7वां ग्रह कौन है। आपको बताना है सूर्य से 7वां ग्रह कौन है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी इसमें हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा कि सूर्य से 7वां ग्रह कौन है। तो आपको पता होगा कि सूर्य से 7वां ग्रह यूरेनस है। क्या है, यूरेनस। सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इसके बाद हिंदी प्लस जीएस के भी जो क्वेश्चन है आपको
कराए जाएंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, समय नहीं था, इसीलिए केवल और केवल इंग्लिश का ही प्रश्न करवा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। यानी आपको पहले इसका हिंदी समझना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। यदि सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है तो तीसरा दिन क्या होगा। कह रहा है कि यदि सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है तो तीसरा दिन क्या होगा। तो बताइए आप लोग कि तीसरा दिन क्या होगा। ऑप्शन ए ट्यूसडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी संडे। यानी कि आपका ऑप्शन होगा इन तीनों में से मंगलवार, बुधवार और रविवार। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर ए मंगलवार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंगलवार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम रिटेन बाय दिनकर आर द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। चलिए अब आपको इसका हिंदी बताते हैं कि दिनकर द्वारा लिखित कविता है आकर्षक गुणवत्ता के लिए। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। चलिए हम फिर आपको एक बार इसका हिंदी बताते हैं कि दिनकर द्वारा लिखित कविता है आकर्षक गुणवत्ता के लिए। तो यानी कि दिनकर आर, यहाँ जो है इसका हिंदी हुआ, तो इसका हिंदी का कोई मतलब नहीं है कि द पोएम रिटेन बाय दिनकर आर के बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर फोर लगेगा कि ऑफ लगेगा कि द लगेगा। आर है, आर ऑफ द क्या लगेगा। अब जैसे ऑफ द पता है, ऑफ द क्या लगेगा, ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑफ लगेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सुटेबल होगा, द पोएम रिटेन बाय दिनकर आर ऑफ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑफ का प्रयोग होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच। चलिए पहले आपको इसका हिंदी बताते हैं, आपके घड़ी का समय क्या है। आपको क्या है, आपकी इसका हिंदी होता है व्हाट इज द टाइम योर वॉच। तो आपके घड़ी का समय क्या है। इसमें आपको इन, एट, बाय क्या प्रयोग लगेगा, क्या प्रयोग होगा इसमें। देखिए व्हाट इज द टाइम क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच क्या लग जाएगा यहाँ पर, बाय सुटेबल होता है बीच में, क्या लगता है, टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी का समय क्या है, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे राजा स्टडी सेंटर पर यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, जीडी की कक्षा और बिहार सीजीएल यानी बिहार एसएससी की जो कक्षा है आपको 2 दिनों के बाद यहाँ से मिलेगा। और सीटेट, बीपीएससी टीचर जितने भी एग्ज़ाम है सभी की तैयारी यहाँ से करवाई जाती है, जो कि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। यानी इसका हिंदी होता है, सूर्य पूर्व से उगता है और अस्त होता है पश्चिम में। क्या लिखा हुआ, इसका हिंदी हुआ सूर्य पूर्व से उगता है और अस्त होता है पश्चिम में। यानी हिंदी आपको समझ में आ गया होगा कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसमें आपको जो सही सेंटेंस मैच कर रहा है वो आपको भरना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन
क्या लिखा हुआ, इन द वेस्ट, यानी आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी दिशा के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है, ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द वेस्ट, यहाँ पर द अच्छे से मैच हो रहा है, यानी आपको पता होगा कि दिशा के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, आपने चौथी पांचवी कक्षा में पढ़े होंगे। चलिए आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0, यानी कि आज के एग्जाम का जो क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया था वही क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद इज ... लेस नोन सिटी इन बिहार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखते ही बन गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैं तो बताऊंगा ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग आंसर इसका बताइए। औरंगाबाद बिहार का कम प्रसिद्ध शहर है। औरंगाबाद क्या है, बिहार का कम प्रसिद्ध शहर है। तो औरंगाबाद के साथ क्या लगेगा, औरंगाबाद इज ए लेस नोन सिटी इन बिहार। औरंगाबाद बिहार का कम प्रसिद्ध शहर है, इसके साथ औरंगाबाद इज ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज ए। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही आसान प्रश्न थे। आप अगर गलत किए होंगे तो इसमें सीधी सी बात है आप इसका हिंदी नहीं बना पाए होंगे। तो आप अभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अगर 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप 7 नंबर लाना चाहते हैं या 8 में 8 लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारी कक्षा के साथ अवश्य जुड़ेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।